हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल इंडियन कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम विलियम शेक्सपियर की एक सोनेट्स को पढ़ेंगे जिसका नाम है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। चूँकि हम सोनेट्स पढ़ने जा रहे हैं और जो सोनेट्स है, देखिए यहाँ पे जो सोनेट है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, जो सोनेट है ये सोनेट नंबर देखिए यहाँ हमने लिखा है सोनेट नंबर 116, 116 सोनेट नंबर है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स लिखे। विलियम शेक्सपियर 154 सोनेट्स लिखे और उन 154 सोनेट्स में जो था उनका सोनेट नंबर 1 से लेकर और 126 तक इन्होंने डेडिकेट किया अपने फॉल्स फ्रेंड W.H. अर्ल ऑफ साउथन, जो कि विलियम हर्बर्ट को माना जाता है कि शायद मतलब विलियम हर्बर्ट ही थे W.H. अर्ल ऑफ साउथन। 127 टू 152 जो सोनेट्स रहा इनका, वो डेडिकेट किए इन्होंने अपनी बिलव्ड डार्क लेडी को, जो कि मैरी फिटॉन थी। उसके बाद से जो लास्ट के इनके 2 सोनेट्स हुए, सोनेट नंबर 153 एंड 154, ये लव गॉड को इन्होंने क्यूब को इन्होंने क्या किया, डेडिकेट किया। और इनके जो सोनेट्स हुए वो पब्लिश्ड हुए 1609 में, 1609 में इनके सोनेट्स क्या हुए, पब्लिश्ड हुए। किसके द्वारा? थॉमस थॉर्प के द्वारा 1609 में इनके सोनेट्स पब्लिश्ड हुए। अब हम आ जाते हैं आज के अपने टॉपिक पे, जो कि हमको आज पढ़ना है। और हमको आज क्या पढ़ना है, देखिए हमने यहाँ लिखा है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, जो कि 1609 में पब्लिश्ड हुआ। ये जो सोनेट्स हुआ ये क्या हुआ 1609 में, 1609 में थॉमस थॉर्प के द्वारा क्या हुआ था, ये सोनेट पब्लिश्ड हुई थी। और इस सोनेट में बहुत ही अच्छी सोनेट है। इस सोनेट में पोएट ने, विलियम शेक्सपियर ने क्या किया है, प्लाटोनिक लव को बताया है। अब पहले हमें जान लेते हैं कि प्लाटोनिक लव होता क्या है। और हम लोग प्लेटो को जानते हैं, ये जो थ्योरी है प्लेटो से ही ली गई है। और प्लेटो ने क्या किया है, प्लाटोनिक लव के बारे में बताया है। प्लाटोनिक लव जो होता है ये एक हायर लव होता है, और हायर लव जो होता है ये आपका क्या होता है, लव ऑफ पायस, लव ऑफ सोल भी इसको बोल सकते हैं। इसके बारे में इन्होंने क्या किया है, वर्णन किया है इस सोनेट में। और ये जो बात होती है, जैसे देखिए क्या है, हमारा जो लव है, एक माँ का अपने बेटे के प्रति, एक बहन का अपने भाई के प्रति, तो ये क्या है, ये सारे के सारे लव क्या होते हैं, प्लाटोनिक लव में आ जाते हैं। और ये हमेशा मतलब ये हमेशा रहने वाला है, नेवर चेंजेस है ये। और इसी के बारे में इन्होंने क्या किया है, जिक्र किया है इस पोयम में। जैसे जो पोएट बात करते हैं इस सोनेट में, जो शेक्सपियर जो बात करते हैं, ये कहते हैं कि मतलब जो लव है वो कैसा होना चाहिए, वो अल्टरेशन वाला नहीं होना चाहिए, चेंजिंग नहीं होना चाहिए, एवर फिक्स की बात करते हैं। एक पोल स्टार की तरह से, एक स्टार की तरह से एक लव क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आज किसी से लव कर रहे हैं फिर हमारा क्या हो, लव चेंज हो जाए, दूसरे के पास चला जाए, तो उसको ये लव नहीं कहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होता है। और ना ही इसको हम फिजिकल चार्म्स एंड ब्यूटी से लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फिजिकल चार्म्स एंड ब्यूटी है वो क्या होता है, वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। और फिजिकल चार्म्स एंड ब्यूटी इट मीन्स रोजी आपके चिक्स हो गए, रोजी लिप्स हो गए, कर्ली हेयर्स हो गए, लॉन्ग हेयर्स हो गए, द ब्यूटी ऑफ हेयर, द ब्यूटी ऑफ चिक्स, द ब्यूटी ऑफ लिप्स, इट मीन्स द होल फिजिकल ब्यूटी डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल लव। वो फिजिकल लव में चला जाएगा। और हमारा जो पोएट जो इसमें जो बात करते हैं, ये प्लाटोनिक लव की बात करते हैं, एक स्पिरिचुअल लव की बात करते हैं, लव ऑफ पायस की बात करते हैं, एक पवित्र प्रेम की बात करते हैं जो कभी बदलता नहीं है, एवर हमेशा क्या रहता है, वो फिक्स रहता है, वो समय के साथ कभी नहीं बदल सकता। ये हमने आपको शॉर्ट में इसका एक तरह से समराइज़ कर दिया। अब हम लाइन टू लाइन इस पोएम को पढ़ेंगे और समझेंगे। अब आइए इस पोएम को हम पढ़ते हैं। जैसा कि एक चीज़ और जान जाइए आप लोग, जो पोएम है ये आपका
लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एक सोनेट है और सोनेट नंबर 116 है, 116 सोनेट नंबर है। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने सोनेट्स के बारे में बताया कि सोनेट्स कितने प्रकार के होते हैं। उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और सोनेट को सर्च कीजिए, और सोनेट को हमने बहुत अच्छे से समझाया है कि कितने प्रकार के सोनेट्स होते हैं और किस सोनेट्स की क्या राइम स्कीम होती है। तो चूँकि हम विलियम शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं तो इनका हम जान जाते हैं कि क्या है, कि इनकी राइम स्कीम क्या है, ये क्या राइम स्कीम देते हैं सोनेट्स का। देखिए तो इनकी जो राइम स्कीम होती है सोनेट की AB AB CD CD EF EF G G। और ये क्या करते हैं, सोनेट जो है 14 लाइन की पोयम होती है, तो 14 लाइन में ये क्या करते हैं, 3 क्वेट्रेन का प्रयोग करते हैं, 4 लाइन की 3 पार्ट को ये बांटते हैं और लास्ट में जो 2 लाइन होता है उसको कपलेट में ये कर देते हैं। तो इस तरह से क्या रहा, विलियम शेक्सपियर का आपका फॉर्म रहा, सोनेट का जो फॉर्मेट रहा, 3 क्वेट्रेन एंड 1 कपलेट। अब आइए हम पढ़ते हैं इस सोनेट को और लास्ट में हम आपको इसका राइम स्कीम भी समझाएंगे। कैसे समझेंगे, बहुत इजी तरीके से समझेंगे हम लोग, बस आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। देखिए यहाँ पे क्या है, हमने लिख दिया है सोनेट नंबर 116 लिख दिया है। और जो सोनेट की शुरुआत होती है तो देखिए सोनेट में क्या है, पोएट कहते हैं कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। कहते हैं लेट मी नॉट, लेट मी का सेंस, मी का सेंस पोएट खुद को कहते हैं, अपने आप को कहते हैं, अपने आप की बात करते हैं। और पोएट जो अपने आप की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि अपने आप की, ये बात सबके ऊपर लागू होती है, वो हमारे ऊपर भी लागू होती है, आपके ऊपर भी लागू होती है, सबके ऊपर लागू होती है। और ये कहते हैं कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स की बात करते हैं। अर्थात कहते हैं कि मुझे ऐसे लफ्ज़ से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे लफ्ज़ से कुछ लेना देना नहीं है जहाँ पे क्या हो, माइंड क्या हो, ट्रू ना हो। सेंस ये है कि माइंड ट्रू ना हो, मतलब वो सच्चा ना हो, सच्चा ना हो। जैसे मान लीजिए क्या है, आप किसी से बात करते हैं तो बात करने से तो पता चल नहीं पाता है, और आजकल तो एकदम नहीं पता चल पाता है कि कौन किस तरीके से बात कर रहा है। आजकल तो लोग आंखों में आंखें डाल के झूठ, बहुत गजब का झूठ बोलते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ देखिए आपसे बता दें कि यहाँ पे क्या है, पोएट ने क्या किया है, जो पहली लाइन है, इस पहली लाइन में इंजेबमेंट का प्रयोग किया है। एक पोएटिक डिवाइस होता है इंजेबमेंट। तो यहाँ देखिए क्या है, वो क्या होता है, इंजेबमेंट क्या होता है, जब कोई लाइन होती है और एक लाइन में क्या होता है, वो उसका मतलब अंत नहीं होता है, वो ख़त्म नहीं, फिनिश नहीं होती है वो लाइन, दूसरे लाइन में उसका सेंस चला जाता है, तो उसको हम इंजेबमेंट का यूज करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, देखिए अब ये पहली लाइन है, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। यहाँ पे आके क्या हो रहा है, इसका पूरा सेंस निकल रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे पोएट ने क्या किया है, इंजेबमेंट का प्रयोग किया हुआ है। अब आगे जैसे देखिए, आगे फिर ये कहते हैं कि लव इज़ नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। देखिए बहुत अच्छी लाइन है ये। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि ठीक जैसे ऊपर से लेके हम समझेंगे, ऊपर से लेके समझेंगे, कहते हैं कि मुझे ऐसे व्यक्ति से कुछ लेना देना नहीं है जिसका माइंड क्या हो, ट्रू ना हो। मुझे ऐसे व्यक्ति से ना ही लव करना है, ना ही क्या करना, शादी करनी है, जिसका माइंड ट्रू ना हो और जिसमें क्या हो, इम्पेडिमेंट्स हो, तमाम तरह की क्या हो, बाधाएं हो। अब देखिए यहाँ पे फिर कहते हैं कि लव इज़ नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन। देखिए अल्टर्स और अल्टरेशन दोनों सेम चीज़ है, इसका मतलब चेंजेस होता है, बदलना होता है। मतलब वो प्रेम नहीं है जो क्या है, जहाँ पे अल्टरेशन होता रहे। अल्टरेशन इट मीन्स बदलाव, बदलता रहे, कि आज मतलब क्या है, हम किसी और से लव कर रहे हैं, कल किसी और से लव करने लगे, परसों किसी और से, इस तरह से क्या हो, आप मतलब किसी के फिजिकल चार्म्स को देखकर या उसके वेल्थ को देखकर, धन को देखकर क्या करते हैं, आप अपने लव को चेंज कर देते हैं। तो वो क्या है, आपका ये लव नहीं है, वो आपका बदल रहा है। और ठीक इसी का सेंस देखिए क्या है, और द बेंड्स विद द रिमूवर और द रिमूव। और दूसरी चीज रिमूवर और द रिमूव, या जैसे मान लीजिए कि आप क्या हैं, आपको कोई पसंद कर रहा है और कुछ दिनों के बाद से क्या कर रहा है, वो आपसे रिमूव हो जा रहा है। तो रिमूव हो जा रहा है, इसका मतलब क्या, वो हो गया, उसको जाने दीजिए। आपका जो लव है वो परमानेंट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ये इसकी बात कर रहे हैं।
ठीक है। मतलब अब इस पूरे 4 लाइन का, ये पूरा 4 लाइन देखिए, ये 4 लाइन्स हो गए और ये क्या है, ये पहला आपका क्वेट्रेन हो गया। जैसा कि मैंने बताया कि 3 क्वेट्रेन हैं आपके, 3 क्वेट्रेन का प्रयोग करते हैं विलियम शेक्सपियर। तो पहले क्वेट्रेन का मतलब सेंस हम क्या निकालेंगे, एक शब्दों में देखिए इसको हम समझा दे रहे हैं। एक शब्दों में क्या है, पोएट ये कहते हैं कि वह प्रेम नहीं है जिसमें सच्चाई न हो और जिसमें क्या हो, अगर टू माइंड्स देखिए यहाँ पे, ट्रू माइंड्स मतलब जहाँ पे क्या हो, मतलब सच्चाई न हो और जहाँ पे क्या है बदलाव हो, वो बदलता रहे, रिमूव होता रहे, वो क्या है, वो लव नहीं है। उस लव को हम लव नहीं कह सकते। ठीक है। अब देखिए पहले क्वेट्रेन में, पहले की 4 लाइन में पोएट ने क्या किया है, ये बताया है कि व्हाट इज नॉट लव, क्या लव नहीं है, इसमें इन्होंने क्या किया है, बात किया हुआ है। सेकेंड क्वेट्रेन में आ जाते हैं। देखिए आपका ये जो है, आपका ये क्या है, ये आपका सेकेंड क्वेट्रेन है। दूसरा मतलब आपका ये क्या है, क्वेट्रेन है जो 4 लाइन की पोयम है। इसमें ये बताते हैं कि क्या लव है। अब ये बात करते हैं कि वो नो, कहते हैं कि वो नो इट इज एवर फिक्स्ड मार्क की बात करते हैं, दैट लुक्स अनटेम्पेस्ट एंड इज नेवर सेकेंड। देखिए कहते हैं कि नहीं, करें यहाँ पे कि वो नो इट इज एवर फिक्स्ड मार्क। ये देखिए एवर फिक्स्ड मार्क का सेंस यहाँ पे है पोल स्टार से। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक पोल स्टार होता है, एक तरह समझिए कि क्या होता है, जो ध्रुव तारा होता है, जो एकदम क्या होता है, स्थिर होता है, उसी की ये बात है फिक्स मार्क से। जो ध्रुव तारा होता है वो क्या होता है, वो आसमान में एकदम चमकता रहता है, एक जगह स्थिर रहता है और उसी को देखकर जो भटके हुए क्या होते हैं, जो जहाज होते हैं, जो नावें होती हैं, वो क्या करती हैं, अपने किनारों को जाती हैं। तो ये लव ऐसा है। देखिए और कह रहे हैं यहाँ पे कि हुज वर्थ अननोन although his height be taken, और कह रहे हैं कि जिसका वर्थ का सेंस देखिए क्या है, योग्य होता है। योग्य क्या सेंस यहाँ पे समझिए कि क्रेडिट है, एक तरह से एक इमेज है जो लव का, वो अननोन है। मतलब प्रेम को एक तरह से आप क्या जांच और परख नहीं सकते। जो लव है वो क्या है, उसको डिफाइन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए एक माँ का जो लव होता है बच्चे के प्रति, एक सिस्टर का होता है, एक ब्रदर का होता है, जो लव होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, बता नहीं सकते कि कितना हमारी माँ मतलब कितना लव करती है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। एक ब्रदर एक सिस्टर कितना लव करता है उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे देखिए बात कही गई कि हुज आर वर्थ अननोन, मतलब जो लव है ना, रियल लव है, जो ट्रू माइंड वाला लव है, वो क्या है, वो अननोन है, उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, उसको बताया नहीं जा सकता। हाँ, ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन, थोड़ा सा उसका मतलब जो हाइट है, जो नाप है, उसका मतलब ऊंचाई है, मतलब किस हद तक वो लव कर रहा है, थोड़ा सा अंदाजा हम लगा सकते हैं, लेकिन रियल में उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे हमने अभी बताया, एक माँ के लव को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, एक फादर के लव को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ देखिए क्या है, ये बात मतलब करते हैं सेकेंड स्टेंजा में कि व्हाट इज लव। लव जैसे देखिए क्या है, ये क्या है, इसकी ये बात करते हैं। ये बात कर रहे हैं हायर लव की बात करते हैं, पायस लव की बात करते हैं, एक समझ जाइए कि प्लाटोनिक लव की बात करते हैं, जो सोल टू सोल होता है, ये उसकी बात करते हैं। न कि मतलब क्या होते हैं, ये फिजिकल लव की बात करते हैं। तो अब देखिए ये आपका सेकेंड आपका क्वेट्रेन रहा। अब हम आ जाते हैं आपके थर्ड क्वेट्रेन पे। तो थर्ड क्वेट्रेन पे देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि लव इज नॉट टाइम्स फुल दो रोजी लिप्स एंड चिक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास कम। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लव इज नॉट टाइम्स फुल, मतलब रियल जो लव है वो टाइम उसको कभी भी फूल नहीं बना सकता। टाइम किसको फूल बनाता है, टाइम किसको मूर्ख बना सकता है। देखिए समय जैसे फिजिकल चार्म्स एंड ब्यूटी को मूर्ख बना सकता है। जैसे मान लीजिए क्या है, कोई यंग है तो यंग है तो उसके जो फिजिकल चार्म्स एंड ब्यूटी क्या होगा, उसका जो फेस होगा वो ग्लो करेगा, वो शाइन करेगा। लेकिन जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे समय बीतता जाएगा वो क्या होगा, समझ जाए कि उसके देखिए यहाँ पे जो बात इन्होंने कहा है कि रोजी लिप्स एंड चिक्स की बात करते हैं। इट मीन्स रोजी लिप्स एंड रोजी चिक्स। तो यहाँ देखिए रोजी लिप्स की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक तरह से टाइम उसको फूल बना रही है। आप समझ रहे हैं कि नहीं इसका रोजी लिप्स है, रोजी चिक्स है तो ऐसा ही रहेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। वो क्या होगा, वो बदलेगा। किसके बदलेगा, देखिए सेकेंड लाइन में इसको सेंस बताते हैं, विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कम पास कम।
जैसे मान लीजिए सिकल का मतलब हंसिया होता है, बेंड का मतलब झुकना होता है, और कंपास कम के यहाँ देखिए सेंस ये है कि ये समय क्या करेगी, अपने हंसिए का प्रयोग करके हमारे जो फिजिकल चार्म्स एंड ब्यूटी है, जो ब्यूटी ऑफ चिक्स है, जो ब्यूटी ऑफ आइज है, जो ब्यूटी ऑफ लिप्स है, वो क्या करेगी, वो काट देगी, मतलब वो चला जाएगा। लेकिन अगर ट्रू लव है, सच्चा लव है, तो वो क्या होगा, वो फिजिकल चार्म्स एंड ब्यूटी को तो लेकर रहेगा नहीं, वो एकदम क्या उसको लव करता रहेगा। और वही कह रहे हैं कि लव अल्टर्स नॉट विद इन हिज ब्रीफ आवर्स एंड वीक्स। देखिए जो बात कर रहे हैं कि लव अल्टर्स नॉट, या फिर अल्टर का प्रयोग किया गया है कि लव नहीं बदलता है, किसके द्वारा, समय और सप्ताह के द्वारा। समय से देखिए सप्ताह होता है, सप्ताह देखिए क्या होता है आपका दिन होते हैं, दिन में क्या होता है, महीने होते हैं और साल। जैसे देखिए यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, एक गाना है कि दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम तेरे प्यार में जीते मरते जाएंगे। तो अब देखिए वो तो हीरोइन कहती है देखेंगे, तो हीरो कहता है देख लेना। तो यहाँ देखिए वो जो बात उस गाने में की गई है वो क्या है, वो इसी की बात की गई है कि जो दिन महीने साल होते हैं वो क्या होते हैं, वो गुजरते जाते हैं। लेकिन एक सच्चा प्रेम होता है जो उस गाने में कह रहा है कि देखेंगे, तो कहते देखेंगे, तो कहता है देख लेना भाई कि समय होगा तो मैं क्या एकदम मतलब मेरा लव ऐसे ही रहेगा। लेकिन वो गाना गाया, गा के चला गया, वो समझिए कि क्या है, अब उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि रियल में उसका प्लेटोनिक लव है, उसका लव परमानेंट रहता है कि बदलता है। और फिर देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि बट बियर्स इट आउट इवन टू द एज ऑफ डूम। देखिए ये एज ऑफ डूम की बात करते हैं, एज ऑफ डूम, डूम का सेंस है देखिए डूम्स डे, डूम्स डे मतलब एकदम आखिरी दिन, कयामत के दिन। कयामत के दिन का सेंस ये देखिए कि जो बात है, देखिए यहाँ पे एक और गाना मुझे याद आ जा रहा है, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ है साथी मरते दम तक। तो यहाँ देखिए जो ट्रू लव है ना, ये जो ट्रू लव है वही है कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ है साथी मरते दम तक। सेंस से देखिए बियर का प्रयोग किया गया है, बियर्स इट, मतलब वो क्या करता है, लव को बियर करता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो रियल लव है, जो ट्रू लव है, क्या है, इट इज़ अ नेम ऑफ सेक्रीफाइस, वो सेक्रीफाइस है। और वो क्या है, डूम्स डे, लास्ट तक, उस पल तक जब तक क्या है हम मतलब क्या हो जाए, मर जाए। मतलब समझे कि मरने तक क्या होगा, वो उससे उतना ही लव करेगा जितना वो शुरू में करता था। और जहाँ पे फिजिकल लव रहेगा, जब उसके फिजिकल लव किससे होता है, आफ्टर सीइंग द फिजिकल ब्यूटी एंड चार्म्स, तो फिजिकल ब्यूटी एंड चार्म्स को देख के फिजिकल लव होता है। तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे ही फिजिकल ब्यूटी एंड चार्म्स खत्म होगा, ये देखिए क्या है आपका जो रोजी लिप्स एंड चिक्स की ये बात करते हैं, वो जैसे ही खत्म होगा तो उसका लव भी खत्म हो जाएगा। तो यही देखिए बात है। तो लास्ट तक मतलब छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ है साथी मरते दम तक, मतलब यानी कि मरते दम तक वो क्या होगा, वो लव करता रहेगा, उसका जो ट्रू लव है वो करता रहेगा। और देखिए ये 3 क्वाड्रेंट हो गए, और 3 क्वाड्रेंट को एक बार हम समराइज कर देते हैं। पहले आपके क्वाड्रेंट में जो है पोएट क्या बात करते हैं, पहले क्वाड्रेंट में कहते हैं कि मतलब क्या है कि पोएट करे मुझे ऐसे व्यक्ति से कुछ लेना देना नहीं है जिसका माइंड क्या है, ट्रू नहीं है, जिसका माइंड अल्टरेशन है, अल्टर्स है, रिमूव है, मतलब वो बदलने वाला है। ये सेंस ये है कि वो आज किसी और से लव कर रहा है, कल किसी और से लव करेगा, तो इससे ऐसे व्यक्ति से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। बल्कि सेकंड मतलब, और वो सच्चा प्रेम नहीं है। सेकंड स्टेंजा में देखिए पोएट कहते हैं कि सच्चा प्रेम कौन सा है, जो कि उस पोल स्टार की तरह से, उस ध्रुव तारा की तरह से स्थिर रहता है, जो लाख तूफान मतलब आते हैं, तमाम तरह की क्या बातें आती हैं, लेकिन क्या होता है, वो अपने लव को बदलता नहीं है, वो अपने प्रेम को क्या किया रहता है, वो एकदम स्थिर रखा रहता है। और वो कह रहे हैं कि वही एक सच्चा प्रेम है। और उस प्रकार के प्रेम को समझ जाइए कि नापा नहीं जा सकता, उसकी योग्यता को, उसके क्रेडिट को एक तरह से आप भांप नहीं सकते हैं, वो ऐसा प्रेम होता है। और फिर तीसरे क्वाड्रेंट में पोएट ये बात करते हैं कि जो लव है वो समझ जाइए वो एक सच्चे प्रेम को मूर्ख नहीं बना सकता। वो मूर्ख किसको बनाता है, समय किसको, फिजिकल चार्म्स एंड ब्यूटी को ख़त्म करता है, न कि मतलब समझ जाइए किसको, जो मतलब एक तरह से स्पिरिचुअल ब्यूटी है, जो ब्यूटी ऑफ सोल है, जो लव ऑफ सोल है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और न उसको दिन ख़त्म कर सकते हैं, न आपके समय ख़त्म कर सकता है, न महीने ख़त्म कर सकते हैं, वो परमानेंट मतलब रहेगा। और कब तक रहेगा, जब तक है जान,
तब तक रहेगा, मतलब जब तक सांसें हैं तब तक क्या रहेगा, वो उसके अंदर वो रहेगा। कैसा लव? स्पिरिचुअल लव, प्लेटोनिक लव। और लास्ट में देखिए लास्ट की जो 2 लाइन है, जो कपलेट है, जो कि दोहा का यूज करके ये कैलकुलेशन करते हैं पोएट। लास्ट में पोएट क्या करते हैं, एक तरह से हमको चैलेंज कर रहे हैं, शेक्सपियर एक तरह से चैलेंज कर रहे हैं। कहते हैं कि इफ़ दिस बी एरर, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर ये एरर है, मैंने जो बात बताई इस सोनेट में, जो बात कही अगर गलत है, एंड अपॉन मी प्रूव्ड, और उसको कोई साबित कर देता है, तो आई नेवर राइट, ये जान जाइए कि मैंने कभी लिखा ही नहीं, मतलब मैंने कोई पोएम नहीं लिखा, मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, मैं कुछ लिख ही नहीं पाया। नॉर नो मैन एवर लव्ड, और ना ही किसी मनुष्य ने, किसी मैन ने कभी क्या किया, लव किया। मतलब क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने जितनी बात बताया, ऊपर ये जितनी बात बताए हैं, कहते हैं कि अगर इसमें से कहीं से भी गलती है, अगर आप कहीं से भी मुझे गलत पाते हैं तो ये मान के चलिए और आप उसको साबित कर देते हैं। गलत का मतलब नहीं, आप साबित भी करना है, ये भी पोएट कह रहे हैं। तो ये जान जाइए कि इन्होंने तो कभी कुछ लिखा ही नहीं, और ना ही मतलब क्या हुआ, कभी किसी मनुष्य ने लव को किया। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या पढ़ा, जो विलियम शेक्सपियर की एक सोनेट है, सोनेट नंबर 116 को हम पढ़े, और 116 में ये क्या करते हैं कि ट्रू लव की बात करते हैं, प्लेटोनिक लव की बात करते हैं। और प्लेटोनिक लव वही है जो कभी बदलता नहीं है, वो स्थिर रहता है, एक पोल स्टार की तरह से, एक ध्रुव तारा की तरह से स्थिर रहता है। और समय के द्वारा हमारे फिजिकल चार्म्स ब्यूटी ख़त्म होते हैं, लेकिन सच्चा प्रेम कभी ख़त्म नहीं होता है। ये हमारा वीडियो कैसा लगा? आगे की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।